स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु की अनुग्रह दया कृपा में हम सारे भले एक दूसरे से दूर क्यों न हो, मगर उस सुरक्षा देने वाली रहम दिल नज़रों में हम लोग सुरक्षित हैं, चंगे हैं, भले हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की चंगाई, प्रभु का आनंद, प्रभु की महान उपस्थिति हमारे हर एक के साथ है। हाँ, और हम धन्यवाद भी देते हैं प्रभु को आप सबों के विषय में कि पिछले दिनों में आपने इस प्रोग्राम के लिए जो सहायता की, प्रार्थना के द्वारा आर्थिक सहायता, और हम प्रभु को धन्यवाद देते कि आप जो देते हैं उसके द्वारा हम और भी सेवकाई में आगे आगे बढ़ते हैं और बहुतों को अंधेरे में से बाहर निकालने के लिए, उजाले में लाने के लिए, प्रभु के सच्चाई में चलाने के लिए, प्रभु की सच्चाई में और प्रभु के वचनों में और बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी हर एक की सहायता करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपके उस अनमोल सहायता के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए आज फिर से एक बार हम प्रभु के वचनों में से थोड़ा समय हम ध्यान और मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 11 से लेकर 19 वचनों में हम थोड़ा समय मनन करेंगे। वहाँ पर लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं प्रिय श्रोताओं कि प्रभु के शब्द में सामर्थ है। प्रभु कहता है, जाओ, तुम चंगे हो चुके हैं। प्रभु कहता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु कहता है, तुम देखो, तुम दिखाओ, याजकों को बताओ। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब ये कहानी को हम जब पढ़ते हैं तो ये घटना है, ये हुआ है और ये ऐसे ही है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा विश्वास जब तक कार्य में नहीं आता है तब तक वो मरा हुआ है। यहाँ पर जो 10 कोढ़ी थे, ये 10 कोढ़ी, ये 10 के 10, इनके अंदर वो उम्मीद थी कि हमें चंगा होना है, मगर असलियत में पता चलता है कि इनके बीच में 10 में से कितने लोगों को उम्मीद थी कि हम चंगे हो जाएंगे। देखिए, बाइबल में लिखा है, यीशु ने उन्हें कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, 14वें वचन में लिखा है, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। याजकों के पास जाने के बाद शुद्ध नहीं हुए मेरे प्रिय श्रोताओं, वो जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यानी रास्ते में ही थे तब वो शुद्ध हो गए, वो चंगे हो गए। मगर हुआ क्या, उसमें से एक को ही ये बात मालूम हो गई, क्योंकि वहाँ पे लिखा है
तब उनमें से एक यह देखकर, उसने देखा, अपनी विश्वास की आंखों को उसने कृति में लाया। उसने विश्वास किया, उसने उम्मीद तो रखी थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ, जिसके पास हम पुकार रहे हैं, वही चंगा करने वाला है। मगर उसने जब कह दिया तो उसके बाद उसने जो कह दिया उसको उन्होंने देखा भी, उसने देखा भी। वो देखा उसने कि मैं चंगा हो गया हूँ। अभी बाकी जो 9 थे उनके विषय में यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ने में नहीं मिल रहा है, मगर यीशु मसीह ने तो कहा कि वो सारे चंगे हो चुके, वो 10 की 10 चंगे हो चुके, मगर वो 9 गए कहाँ पर हो? मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम उम्मीद के साथ प्रभु के पास आते हैं तो हमें उन विश्वास की नज़रों से हमें देखना भी है कि हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का शब्द वो चंगा करने वाला शब्द, वो कार्य करने वाला शब्द है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला शब्द है, वो दिनों को बदलने वाला शब्द है, हमारी समस्याओं को दूर करने वाला शब्द है, वो आंधी और तूफानों को थमा देने वाला शब्द है, वो यर्दन को उल्टा बहाने के लिए कहने वाला शब्द है, वो शब्द समुद्र को भी डिवाइड करने वाला शब्द है। वो शब्द में सामर्थ्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम बाइबल में शुरुआत की किताब में, अगर उत्पत्ति की किताब में देखते तो वहाँ पे परमेश्वर ने शब्द कहा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, और जो नहीं था वो वहाँ पर निर्माण हुआ। शब्द में सामर्थ्य है। प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह कहता, जाओ जाओ, तुम्हें चंगाई मिली है, जाओ दिखाओ, तुम भी देखो। और मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 10 में से एक ने देखा कि मैं चंगा हुआ हूं। हालांकि वो वहां तक पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में ही थे। इसने देखा, क्योंकि इसके अंदर वो तड़प थी, इसके अंदर वो एक आस थी कि मैं चंगा होना चाहता हूं, और मैं जिसके पास आया हूं वही मुझे चंगा कर सकता है। और उसने कह भी दिया, और अब मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, इतने उम्मीद के साथ उसके अंदर की खुशी आप देखते हैं कि आगे लिखा है कि वो चंगा हो गया। उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं। उसने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। वो लौट गया। देखिए, ये एक जीवन है, ये एक प्रभु को भाने वाला एक समर्पित जीवन है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, और कोई नहीं, प्रभु ने किया है। और इस बात की जानकारी, इस बात को अच्छी तरह से समझना, इतनी खुशी हुई मेरे प्रिय श्रोताओं, इतनी खुशी हुई। मेरे बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि ऊंचे शब्द से उसने परमेश्वर की बढ़ाई की। किसकी बढ़ाई करते हम किसकी बढ़ाई करना चाहिए? यहाँ पर इस बंदे ने परमेश्वर की बढ़ाई की। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आगे अगर पढ़ते हम तो उसका बढ़ाई करने का तौर तरीका ही कुछ और था। लिखा है वहाँ पर, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। ये है उसकी आराधना, ये है परमेश्वर के प्रति उसका एक समर्पित जीवन। ये है उसको अच्छी तरह से पता कि मुझे चलाने वाला, मुझे देने वाला, मुझे चंगा करने वाला और दूसरा कोई नहीं है, यही परमेश्वर है, यीशुआ मसीहा। मेरे प्रिय श्रोताओं, और बाइबल में लिखा है वो कौन था। वहाँ पे एक बहुत खास शब्द लिखा हुआ है, और वह सामरी था। ये कोई और था। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को ये अच्छा लगता है कि हम विश्वास की आंखों से, विश्वास की नज़रों से, विश्वास के कानों से हम प्रभु के वचनों को, प्रभु के आवाज़ को सुनना है। और प्रभु ने कह दिया है, बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है, तुम चंगे हो चुके हैं, ऐसा लिखा है। अब मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको और मुझे विश्वास की आंखों से अपने आप को देखना है। और इस वक्त हम प्रभु के वचनों को लेकर हम प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे प्रिय श्रोताओं में
कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, कोई शारीरिक यातनाओं में है, विश्वास की नज़रों से वो देखे, वचन में जैसा लिखा है वैसे वो अपने आप को महसूस करे कि वो चंगा हो चुका है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेकर कि हमारे बीच में, हमारे प्रिय श्रोताओं में कोई अगर बीमार है, कमज़ोर है, कोई चिंताओं में है, कोई परेशान है, कोई अकेला है, कोई डरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की सांत्वना उसके साथ है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द उसके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया है सारे डर से, सारी चिंताओं से, सारी बीमारियों से। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो चुके हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे उस 10 कोढ़ियों में से एक ने इस बात को जान लिया था, वैसे ही प्रभु आज हम भी इन वचनों को जब सुनते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे कमज़ोरियों में, हमारे बीमारियों में आपने हमें चंगा कर दिया है। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपका शब्द व्यर्थ नहीं जाता, आपका वचन व्यर्थ नहीं है, आपके वचनों में सामर्थ है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे वचन हमारे लिए हाँ और आमीन है। हम धन्यवाद के साथ कहते हैं, जो हमने मांगा है वो हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।